बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 जनवरी बरोज़ बहुत बड़ी खबरें क्या थी, दिन भर क्या चलता रहा, इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जिसने इलेक्शन करवाने हैं, उसकी अपडेट्स देना भी बहुत ज़रूरी है। और नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। एक तो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जिसने पहले ये झूठ बोला था, तरदीद की थी कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान हैं वो मुस्ताफ़ी नहीं हुए। अब ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने तस्दीक कर दी हुई है और जो उनका इस्तीफ़ा है वो मंजूर हो गया है और जो डॉक्टर आसिफ साहब हैं उनको सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो लगा दिया गया है। इसके अलावा बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। एजाज चौहान साहब जो इलेक्शन कमिश्नर सिंध थे उनको हटाया गया था और उनको हटाकर बलूचिस्तान में लगा दिया गया था। बलूचिस्तान के अभी ये 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है। बलूचिस्तान के जो चीफ जो समझें कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर थे उनको लगा दिया गया था सिंध में, क्योंकि वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात थे एजाज चौहान साहब के ऊपर। उसके बाद अब ये हुआ है जनाब वो एजाज चौहान साहब जिनको बलूचिस्तान लगाया गया था, जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको लगा दिया गया है पंजाब में। और सईद गुल साहब जो हैं उनको जो है वो ले आए हैं इलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर। अब मसला ये है कि सईद गुल साहब वो हैं जिन्होंने वो लेटर लिखा था चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को, जिसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए थे, जो मैं आपको तफसील से बता चुका था। ये वो लेटर था जो गेम चेंजर साबित हुआ था। जब लतीफ़ खोसर साहब को काजी फैसल साहब नहीं पढ़ने दे रहे थे लेटर, तो जो पेज नहीं पढ़ने दे रहे थे, उस पेज पर इन्हीं का सईद गुल साहब का वो लेटर था जिसमें इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि आइन पामाल हो गया है, कानून पामाल हो गया, इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफवर्जी हो गई है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और इन्होंने उसमें बताया था कि कैसे जो आरओज़ हैं उनका इख्तियार नहीं है, ना सिर्फ अपने दफ्तर के बाहर बल्कि अपने दफ्तर के अंदर। और कैसे उन्होंने बताया था कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो सूबाई और वफाकी हुकूमत के मातहत है और पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और बिला तफरीक कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे। और इन्होंने कहा था कि बार बार आपको लिखा है लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो लेटर जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था, जिस पे काजी फाइज ईसा साहब बेबस हो गए थे और काजी फाइज साहब को नोटिस करना पड़ा था, जो आईजी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और इलेक्शन कमीशन इनको कंटेम्प्ट वाले केस में, लेवल प्लेइंग फील्ड वाले में, तो इनका ही वो लेटर था सईद गुल साहब का। अब इन सईद गुल साहब को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है और यहाँ पर ले आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो एक तो ये हो गया। बाकी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद आज हुए हैं। किस किस के हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहबा के लिए बहुत अच्छी खबर है। आज जो है वो परवेज़ इलाही साहब के कागजात नामजदगी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। इमरान खान साहब के भी मुस्तरद हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब के मुस्तरद हो गए हैं, सनम जावेद साहब के मुस्तरद हो गए हैं, हमाद अज़हर साहब के मुस्तरद हो गए हैं, फवाद चौधरी साहब के मुस्तरद हो गए हैं, हिबा फवाद चौधरी के मुस्तरद हो गए हैं। देखें, इसमें एक पहलू तो आप ये समझ लें कि ज़ाहिर है ये नीचे की जुडिशरी के लिए एक मैसेज होता है। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल पीटीआई के हवाले से उनका क्या इस वक्त माइंड सेट है और वो किस तरह के फैसले कर रहे हैं, तो नीचे की जुडिशरी भी फिर देखती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का क्या मूड और मिजाज है, उसके मुताबिक चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मरीम नवाज़ बहुत खौफजदा थी सनम जावेद से। देखें, सनम जावेद जो है अगर उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाते, वो मैदान में होती, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मरीम नवाज़ साहिबा की शिकस्त 1000% यकीनी है अगर कोई बहुत ही तबाहकुन धांधली ना की जाए। तो मरीम नवाज़ साहिबा खौफजदा हैं सनम जावेद से, इसलिए सनम जावेद के यहाँ से भी अब कागजात नामजदगी हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गए। अब जिन जिन के कागजात नामजदगी यहाँ से मुस्तरद हुए उनके पास ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ बैठे होंगे काजी फाइज ईसा साहब। अब आ जाएँ रेहाना डार साहबा के बहरहाल कागजात जो हैं और यास्मीन राशिद साहबा, इनको इजाज़त मिल गई है इलेक्शन लड़ने की। तो ख्वाजा आसिफ साहब के लिए बुरी खबर है और मरीम नवाज़ साहबा के लिए अच्छी खबर है कि सनम जावेद के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो गए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन की एक बहुत अहम प्रेस रिलीज़ है जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है और उसमें इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि तमाम जो आईजीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और इसमें ये बताया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शुरा से खिताब करते हुए आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया और तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट वाली एजेंसीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आइंदा आम इंतखाबात के पुरअमन, महफूज और कामयाब इनेकाद के लिए बर वक्त इंतज़ामी और हिफाजती इंतज़ामात को यकीनी बनाएं ताकि सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स को इंतखाबात के हवाले से एक साजगार माहौल फराहम किया जाए जिसमें वो बिला खौफ व ख़तर अपना हक के दही इस्तेमाल कर सकें। चीफ सेक्रेटरी साहिबान, आईजी साहिबान और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इजलास को बताया कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए उनके तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं और हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर पेशबंदी और तैयारी मुकम्मल है। इजलास को बताया गया कि मुल्क के कुछ हिस्सों में थ्रेट अलर्ट्स हैं, लेकिन पुरअमन
इंतखाब के इनेकाद के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। इजलास को बताया गया वो CCTV कैमरों के हवाले से, मुतासरा पोलिंग स्टेशनों के हवाले से कि वहाँ पे काम जो है और वो जारी है, फ़ंड्स के हवाले से जहाँ पे बर्फ़बारी है वहाँ रास्तों को खुला रखा जाएगा। और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म दिया है कि तमाम सियासी जमातों और उनके उम्मीदवारों को जो उनके रैलियाँ निकालने वाले हैं उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए और इलेक्शन का जो ज़ाब्ता अखलाक है उस पर सख्ती से जो है वो अमल दरामद करवाया जाए। तो ये जनाब सारी चीज़ें हैं। एंड में सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहते हैं कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए जुमला इक़दामात और इंतज़ामात पर इत्मीनान का उन्होंने इज़हार किया और उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत पुरअमन और साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा। तमाम IG साहिबान को यकीन दहानी कराई गई है कि जहाँ भी पुलिस की तादाद में कमी होगी वहाँ दीगर सिक्योरिटी एजेंसी से इसको पूरा किया जाएगा और इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में किसी इदारे या पोलिंग स्टाफ की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसी उम्मीदवार या किसी दीगर शख्स ने कानून और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी की तो उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त मॉनिटरिंग होगी और इंतखाबात मुकर्रर तारीख पर ही मुनक्किद होंगे। ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से जो है वो प्रेस रिलीज़ है। इसके अलावा अब आ जाए जनाब नून लीग आज शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन बड़ा ही इंकशाफ हुआ है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड थी। ये बहुत हैरान कुन है कि नून लीग अब मतलब पूरा मीडिया कंट्रोल्ड होने के बावजूद इस मैदान से भी भाग गई है। पहले इलेक्शन से भागते रहे और फिर शरायत ये थी कि PTI का कहीं नामो निशान ना हो, इमरान खान जेल में हो, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो, नवाज शरीफ के तमाम केसेस ख़त्म हो, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो, बल्ले का निशान छीन लिया जाए, तमाम शरायत पूरी हैं। लेकिन अब जो PTI के लोग जो आज़ाद लड़े हैं उनके ऊपर भी सख्तियाँ शुरू हो गई हैं, उनको भी विड्रॉ कराया जा रहा है और उसमें लेकिन PTI के पास ऑप्शन है। अब तो 7 फरवरी तक की PTI अपना उम्मीदवार चेंज कर सकती है। एक उम्मीदवार कहीं जाएगा, दूसरा अनाउंस कर देंगे, तीसरा अनाउंस कर देंगे। उसकी वजह यह है कि अब तो सब एक तरह से आज़ाद हैं और उनके पास मुख्तलिफ इंतखाबी जो है वो निशानात हैं और PTI इससे ये बताएगी कि अब ये हमारा जो है वो हमारा उम्मीदवार है। इस हवाले से हसन रज़ा जो डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ लाहौर के, उन्होंने ट्वीट करके इंकशाफ किया है कि रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 2 बजे रिकॉर्ड हुई, 4 बजे चलवाई गई चैनल्स पे और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो सख्त सवाल थे वो जनाब उन्होंने एडिट करवा दिए और निकलवा दिए। ये हालात हैं नून लीग के कि पूरा मीडिया कंट्रोल होने के बावजूद इस मैदान से भी भाग गए हैं और बिल्कुल मतलब वो मीडिया को यानी इतना कंट्रोल्ड मीडिया भी वो फेस नहीं कर पा रहे, इतनी बुरी हालत है नून लीग की। और इसी वजह से आप देखें कि नून लीग की कोई आपको ग्राउंड के ऊपर इलेक्शन कैंपेन नज़र नहीं आती, कोई आपको उनके उम्मीदवार एक्टिव नज़र नहीं आते, आपको कहीं नज़र नहीं आता कि उनके उम्मीदवार एक्टिव हों, उनके कोई हलचल हो, ऐसी कोई चीज़ जो है वो किसी तरह से भी नून लीग की हमें नज़र नहीं आ रही और खौफ ज़्यादा है नून लीग और ना उनसे इलेक्शन कैंपेन हो रही है ना उस तरह से उनकी कोई एक्टिविटीज़ हैं। फिर आप ये देखें कि पीपल्स जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो बड़े आड़े हाथों ले रहे हैं नून लीग को। एक तो ज़ाहिर ये नूरा कुश्ती है और नूरा कुश्ती इसलिए है कि ज़ाहिर है अब पीपल्स पार्टी नून लीग को टारगेट करेगी तो कोई वोट लेगी और ये सारी चीज़ें हैं। इस हवाले से बिलावल भुट्टो साहब के कुछ इंटरेस्टिंग बयानात हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं जनाब कि शेर बिल्ली बनकर घर में छुपा बैठा है और नून लीग को इन इल्ज़ामात पर, इन बयानात पर सांप सूंघ गया। नून लीग कोई इस पर बात नहीं कर रही। शेर बिल्ली बनकर घर में छुपा बैठा है। शेर इतना बुज़दिल है कि घर में छुप कर बैठा कहता है कि मेरे मुखालिफ का शिकार और बंदोबस्त कोई और करे। नवाज शरीफ वो शेर है जो गरीबों, मजदूरों और किसानों का खून चूसता है। बिलावल साहब कहते हैं मुझे भारी अक्सरियत चाहिए। 18 माह इस्लामाबाद गुजार कर आया हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि कौमी ख़जाने में पैसा है लेकिन अवाम पर खर्च नहीं किया जाता। मुझे वोट दें, आपका हक इस्लामाबाद से छीन कर आपको दूंगा। ये वो सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान के सब सूबे बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इश्तियाल दिला रहे हैं सिंध वालों को कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा हक छीन के और इस्लामाबाद से लूँगा। मतलब ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप पहले तो हिसाब दे देना कि 15 साल में 22,000 अरब जो वफाक ने सिंध को दिया है उसके ऊपर आपने वो क्या किया है, वो कहाँ गया है? फिर उसके बाद आप 18 माह तो आप हुकूमत में थे तो आप उस वक्त सिंध के लिए ले लेते हक। अब आप इस तरह से इश्तियाल दिला रहे हैं लोगों को। उसके बाद बिलावल साहब कहते हैं कि जनाब बिलावल साहब के बाद शरील इनाम मेमन साहब, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग, उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि पंजाब आकर देखा है कि यहाँ के लोग नून लीग से शदीद नफरत कर रहे हैं। नवाज शरीफ हमेशा डील करके मुल्क से भागा है और मुआहदा करके ही वापस आया है। पीपल्स पार्टी अक्सरियत, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए आप जो आगे बता रहा हूँ। कहते हैं पीपल्स पार्टी अक्सरियत में होगी और अगर नून लीग ने दरख्वास्त की कि वो भी हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं तो उनकी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कामरान खान साहब का ट्वीट
ये आज की ज़ाहिर है जो हम खबरों की बात कर रहे हैं। कामरान खान साहब कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन मौखर होने चाहिए। ये ईरान ने जो मिज़ाइल मारे हैं उसके तनाजुर में कह रहे हैं फ़ौरी तौर पर इलेक्शन मौखर होने चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज कल की भयानक पेशरफ्त और ईरानी हुकूमत के पाकिस्तान पर एलानिया हमले के बाद मुल्क के गली कूचों में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करेंगी या पाकिस्तान की सरहदों पर लाहक जंग के हकीकी ख़तरात से निपटेंगी। मुल्क पहले ही 10 साल बदतरीन दहशतगर्दी की लहर का शिकार है। बेएतबार इलेक्शन की नहीं, पाकिस्तान को सिक्योरिटी और मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की की फौरी ज़रूरत है। ये कहना है जनाब इनका कामरान खान साहब का। इसके अलावा जनाब एक और फिगर आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा जारी किया उसके मुताबिक कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर कुल 17,816 उम्मीदवार मैदान में हैं और जिनमें से 11,785 आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये आप इसमें असल में वजह यह है कि पीटीआई, क्योंकि ज़ाहिर है 20-20, 25-25, 30-30 लोग पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार हैं। हर हल्के से इतने लोगों ने पीटीआई के लिए टिकट यानी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं कि शायद मुझे मिल जाए, शायद मुझे मिल जाए, शायद मुझे मिल जाए। बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई के टिकट के लिए दरअसल जो है वो कागजात जमा करवाए हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, तौहीने परचम मुस्लिम लीग नून FIR हो गई है जनाब, और इसमें तलबा के ख़िलाफ़, कॉलेज के तलबा के ख़िलाफ़ ये FIR कटवाई गई है और इसमें यही कहा गया है कि जनाब इन्होंने नून लीग का उकाड़ा में ये हुई है कि नून लीग के झंडे की गुस्ताखी की है। यहाँ तो इंसानों की कोई कदर नहीं है और आपने देखा कि किस तरह से मॉडल टाउन में 14 लोगों को नून लीग ने शहीद करवाया और ख़वातीन को जबड़ों में गोलियाँ मारी गई, सारा कुछ वही नून लीग साने मॉडल टाउन करने वाली उस नून लीग को आज अपने परचम की भी इतनी वो है कि FIR करवा दिया कि हमारे परचम की तौहीन की गई है और नून लीग को बड़ा उससे जो है वो रंज और सदमा हुआ है। तो एक तरफ इंसानी जानों की कदर नहीं है नून लीग के नज़दीक, दूसरी तरफ नून लीग जो है वो अपने परचम के लिए भी FIR करवा रही है। इस तरह की जो है वो उनको सपोर्ट इस वक्त हासिल है। अब आ जाए जनाब नून लीग के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी साहब ने क्या इंकशाफात किए हैं, ज़रा ये सुन लीजिए। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने क्या कहा है। नून लीग अपने लोग घर के भेदी लंका ढा रहे हैं, घर के भेदी बता रहे हैं कि नून लीग कहाँ से कहाँ आ गिरी है और किस तरह से झूठ और गलत बयानी नून लीग करती रही। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के बयानिए पे इलेक्शन लड़ेंगे या कोई नया बयानिया अपनाया जाएगा? वोट को इज्जत दो का बयानिया तो हमारे हाथ से फिसल चुका है कब का। अब तो मईशत का बयानिया ही चलेगा। मान रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया हमारे हाथ से फिसल चुका है। वोट को इज्जत दो का बयानिया तो हाथ से फिसल गया था ना, जब आपने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी थी। वो तो खत्म हो गई कहानी। इसके पीछे क्या मुहरकात थे? मियाँ साहब जो हैं, जो मैं उनको साल हर साल मैंने उनको असिस्ट किया है, वो चेंज चाहते हैं सिस्टम में। वो चाहते हैं कि सिस्टम डिलीवर करे और वो एक नज़रियात की तरफ उनका झुकाव है काफ़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर पार्टी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो उनके फैसले या उनकी जो राय है उसको तब्दील करने पर कुदरत रखते हैं। तो आप ये देखें, पहले हसन अयूब साहब ने कहा कि नवाज शरीफ के फैसले को वीटो कर रहा है। मेहताब अब्बासी साहब कहते हैं कि अब नून लीग की जो फैसला साजी है वो नवाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं है। फिर मखदूम जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि नून लीग की लिस्टें जो हैं वो कहीं और से आनी हैं और इसीलिए आपको पता है तलाल चौधरी को भी टिकट नहीं मिला। अब ये भी कह रहे हैं कि कुछ और चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं मियां नवाज शरीफ की फैसला साजी पर। कि इस वक्त पार्टी की कमान नवाज शरीफ के हाथ में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो कुछ करना चाहते थे माजी में, या जैसे ये इलेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ कि PDM को जब हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आई है तो नवाज शरीफ साहब तो फौरन चाहते थे इलेक्शन में जाएं, लेकिन नहीं गया इलेक्शन में। कहने का मेरा मतलब है कि वहाँ और भी पार्टी में लोग मौजूद हैं जिनको चीज़ें सूट नहीं करती, वो अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से फिर उनको जाके कन्विंस कर लेते हैं, उनका फैसला तब्दील करवा लेते हैं। तो इसके पीछे शहबाज शरीफ है या मरियम नवाज? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता मरियम नवाज हैं या शहबाज शरीफ हैं, लेकिन जाहिर है और भी लोग पार्टी में हैं। देखिए ना, मुस्लिम लीग जो जमात थी या है, उसका एक तशख़्ख़ुस था, उसका एक तशख़्ख़ुस है, एक आइडियोलॉजी उसकी है। क्यों कि ये एक देखिए ना खालिक जमात थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जमात में मुख्तलिफ जमातों से लोग आ गए जिनका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं था। अब वो भी उनकी राय जौन सी है वो भी अपनी देते हैं। इसका मतलब है कि ये राजा रियाज साहब को टारगेट कर रहे हैं, लोटों को टारगेट कर रहे हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज छोड़ के और मुख्तलिफ पार्टियों में रहते हुए अब नून लीग में आए हैं और नवाज शरीफ के नज़दीक उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा। नवाब शेर वसीर साहब ने उनको टिकट दे दिया, तलाल चौधरी को नहीं दिया, दानियाल अजीज़ साहब को नहीं दिया, मेहताब अब्बासी साहब छोड़ गए, जावेद हाशमी साहब छोड़ गए और कई यहाँ पे जाफ़र इकबाल साहब को नहीं दिया। तो नून लीग के हालात तो ये हैं, कई लोगों को इग्नोर करके और उन्होंने वहाँ पे अली परवेज़ मलिक को नहीं दिया। वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक जो प्योर जेन्युइन आप कह लेना मुस्लिम लीगी ओपिनियन या जो एक टच होता है, वो वाला मसला थोड़ा सा लैकिंग है।
मुख्तलिफ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मुख्तलिफ जमातों से उठ के हैं जिसका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं जिनका। आप नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं। 2017 के नवाज शरीफ और मौजूदा नवाज शरीफ में क्या फ़र्क है? मैंने 2007 से लेके 2019 तक मियाँ साहब को असिस्ट किया है दिन रात, और आजकल वही जो असाइनमेंट है उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ कर रही हैं। तो मैं तो देखा था एक चेन ऑफ कमांड होती थी कि उनका हुक्म होता था मुझे कि ये 1 2 3 4 5 ये चीज़ें करनी है, और वो फ़ौरन एग्जीक्यूट कर दी जाती थी, ऑफ कोर्स मुशावरत के बाद, लेकिन कोई डिले नहीं होती थी, कोई डबल माइंडेड नहीं कोई होते थे। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनकी फैसला साजी में और भी कुछ अवामिल हैं जो वो, और कुछ और अनासिर भी जो हैं वो भी आ गए हैं। अनासिर, अवामिल, वाज़ेह तौर पर इशारे दिए जा रहे हैं। वो अनासिर कौन है? पार्टी गई। देखिए ना, मसलन मैं हूँ एक, या और कई लोग होंगे मेरे से सीनियर भी जो हैं, हम लोग मुस्लिम लीग का पुराना एडिशन है, अब मुस्लिम लीग का नून का एक नया एडिशन आ गया है, तो वो हो सकता है नया एडिशन जो है उसके लोग हों। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की फैसला साजी नवाज शरीफ के हाथ में नहीं है? हाथ में है, लेकिन पहले कुल्ली तौर पर अगर उनके हाथ में थी, अब जौन सा है, अब जाहिर है नौजवान की आदत भी है मौजूद, तो जाहिर है उनकी भी बात सुननी तो पड़ती है, और वो लोग फैसला साजी पर नजरअंदाज तो होते होंगे ना। तो क्या यही वजह है कि जो सीनियर मुस्लिम लीग की रहनुमा है वो नवाज शरीफ से दूर होते जा रहे हैं, चाहे वो गौस अली शाह हो, सरदार मेहताब हो, शाहिद हक़ान अब्बासी हो? मेरी तो इन रहनुमाओं से मेरे ये सारे सीनियर हैं, कभी इस मौजू पर बात नहीं हुई है, लेकिन शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने भी क्लैरिटी के साथ उनके जो रिकॉर्ड पे हैं बातें, गौस अली शाह साहब काफ़ी अर्से से खामोश हैं, पता नहीं आजकल किधर हैं, और इसी तरह दूसरे लोग जो हैं वो, उनके ज़रूर कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे जो जिसका वो बरमला इज़हार भी करते हैं, जैसे शाहिद साहब तो बरमला इज़हार करते हैं। इख्तलाफात की वजह मरीम नवाज़ है या नवाज शरीफ का कोई रवैया है? अगर किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 18 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल दिए हों, और उसके बाद उसको साइड लाइन किए जाएँ या साइड लाइन हो जाएँ, तो जब पीछे मुड़ के देखेंगे कि जी मैंने जो इतनी तगोदौ की तो उसका क्या हासिल हुआ, तो जाहिर है लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती हैं। जैसे अब आप देखिए ये जो सीट एडजस्टमेंट का मसला उठा, आईपीपी की जमात में खुल के बात करता हूँ, मैं समझता हूँ उनसे कोई तुक नहीं बनती थी कि उनके लिए एक सीट भी उनको दी जाए, क्योंकि उससे आपके अपने कारकुनों की हक तलफी होती है। तो क्या मरीम नवाज को सियासी जानशीन बनाने की ख्वाहिश की वजह से सीनियर लीगी रहनुमा नवाज शरीफ से दूर हो रहे हैं? शाहिद खान साहब तो यही कहते हैं, उनका तो ये उन्होंने फरमाया था कि जी मैंने मियाँ साहब को बहुत पहले कह दिया था कि अगर मरियम बीबी होंगी तो मुश्किल होगा। सेनेटर आसिफ करमारी, बहुत शुक्रिया आपका वॉइस ऑफ अमेरिका को। बहुत ये इम्पोर्टेंट था, और मरीम नवाज साहब को एक तरह से उन्होंने चार्जशीट की है, और उन्होंने बताया है कि मियाँ साहब का इख्तियार वो नहीं है, पता नहीं कहीं से डिक्टेशन लेते हैं और कहीं और से वो अब फैसले आते हैं और उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और ज़ाहिर है वो उन्होंने खुल के उस तरह से नाम नहीं लिया, उन्होंने बस पार्टी के अंदर के लोगों पे डाला है। लेकिन ये हालात हैं, आप देख लें गौस अली शाह साहब, मेहताब अब्बासी साहब, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, इससे पहले चौधरी निसार अली खान साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, ये सब साइड लाइन है, जावेद हाशमी साहब, ये 6-7 लोग, और ये सब एक ही बात कर रहे हैं कि अब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कंप्रोमाइज़्ड है, और ज़ाहिर है जो करप्ट आदमी होता है वो हमेशा कमज़ोर भी होता है और कंप्रोमाइज़ भी होता है। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह की हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।